इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे इनक्रेडिबल बिजनेस ब्रेकडाउन में डाइव करने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ी मार्केट मोनोपोली को रिकॉर्ड समय में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं स्टिंग की, जिसने इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट में तहलका मचा दिया और खेल के सारे पुराने नियम हमेशा के लिए बदल दिए। अब जरा इन दोनों अप्रोच के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो पुराना लेगेसी तरीका है जहां नाइट क्लब्स में जाने वालों को 100 रुपए के महंगे इंपोर्टेड कैन्स बेचे जा रहे थे, और दूसरी तरफ एक डिसरप्टर की स्ट्रैटेजी है जिसने लोकल पान की दुकानों पर सिर्फ 20 रुपए की प्लास्टिक बोतलें बेचकर पूरा गेम ही पलट के रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द प्रीमियम एनर्जी मोनोपोली। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो 2001 में कोका कोला के शॉक जैसे शुरुआती ब्रांड्स तो फेल हो गए थे, लेकिन फिर 2009 में एंट्री होती है रेड बुल की, जिसने इंडिया में काफी सक्सेसफुली एक प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरी खड़ी कर दी। 2015 तक तो रेड बुल बिना किसी चुनौती के राज कर रहा था, लेकिन फिर अचानक आए एक रेगुलेटरी बदलाव ने पूरे खेल का मैदान ही बदल दिया। दरअसल 2016 में FSSAI ने जो नए नियम लागू किए वो बहुत सख्त थे। कैफीन की लिमिट 300 मिलीग्राम प्रति लीटर फिक्स कर दी गई और 500 ml से ज्यादा पीने पर हेल्थ वार्निंग बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई। अब हुआ ये कि इन सख्त नियमों ने मार्केट से कई नॉन कंप्लायंट ब्रांड्स का रातों रात सफाया कर दिया, और इससे मार्केट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया जो बस भरे जाने का इंतजार कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 2, एंटर द मार्केट डिसरप्टर। पेप्सी अपने कोर जूस ब्रांड्स में लगातार नुकसान झेल रहा था, और उन्हें इस खाली स्पेस में एक परफेक्ट कमबैक का मौका दिखा। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में भी साउथ ईस्ट एशिया की तरह ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है। तो उन्होंने क्या किया, रॉकस्टार नाम की कंपनी से अक्वायर किए गए ब्रांड स्टिंग को, जिसे फिलीपींस और वियतनाम में पहले ही टेस्ट किया जा चुका था, सीधा इंडिया ले आए। 2017 में इसे सीधे तौर पर मार्केट के प्रीमियम जॉइंट को टक्कर देने के लिए लॉन्च कर दिया गया। सेक्शन 3, द 20 मास्टर स्ट्रोक। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। शुरुआत में जो 50 रुपए का कैन आया था ना, उसने उतना कमाल नहीं किया, लेकिन 2020 में एक क्रूशियल पिवट या कह लीजिए एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने 250 ml की PET बोतल निकाली और कीमत सीधे गिराकर 20 रुपए कर दी। सिर्फ 20 रुपए। इस एक कदम ने एनर्जी ड्रिंक्स को वर्किंग क्लास के लिए पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफलता की रेसिपी को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बाहर से एल्यूमिनियम कैन्स इंपोर्ट करने के बजाय ब्रांड ने लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लिया। वरुण बेवरेजेस की जो पहले से बनी बनाई विशाल सप्लाई चेन थी, उसका इस्तेमाल किया गया, और वो सस्ती, आसानी से कैरी की जाने वाली PET पैकेजिंग अपनाई गई। नतीजा, ये ड्रिंक बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के गांव की 20 लाख से भी ज्यादा दुकानों तक पहुंच गई। इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट आपको इस चौंकाने वाले नंबर में साफ दिखेगा, 11 करोड़। जी हाँ, 2023 में अकेले 11 करोड़ बोतलें बेची गईं। सेल्स के मामले में इसने एक ऐसा विस्फोट किया जिसकी उम्मीद शायद खुद ब्रांड को भी नहीं रही होगी। चलिए अब जरा 2018 के मार्केट डेटा में गहराई से उतरते हैं। उस समय एक एब्सोल्यूट मोनोपोली थी। एक अकेला प्रीमियम ब्रांड पूरे मार्केट के 3/4 यानी 75% हिस्से पर अपना कब्जा जमाए बैठा था। और अब सिर्फ 5 साल आगे 2023 पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लैंडस्केप पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिसरप्टर 90% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लेगा, और जो ब्रांड का भी मार्केट का किंग था वो सिर्फ 7% पर सिमट कर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मार्केटिंग टू द मासेस। देखिए, ये सिर्फ सप्लाई और कम कीमत का खेल नहीं था। रोजमर्रा के आम कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए ब्रांड को खुद को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पोजीशन करना था। ग्लोबल लेवल की रेसिंग स्पॉन्सरशिप्स छोड़कर उन्होंने मार्केटिंग की शुरुआत एक बहुत ही देसी और वायरल अपील के साथ की, मतलब एकदम प्योर माउथ पब्लिसिटी। फिर जब ब्रांड बड़ा हुआ तो उन्होंने बॉलीवुड से अक्षय कुमार को अपना एम्बेसडर बना लिया, और 2024 आते आते PVR सिनेमाज में डार्ट नाम का एक पूरा थिएट्रिकल एक्शन मूवी स्टाइल एड कैंपेन ही चला दिया। सेक्शन 5, सोशल स्टिग्मा वर्सेस हेल्थ फैक्ट्स। अब जाहिर सी बात है, इतनी तेजी से मिली मास पॉपुलैरिटी के साथ साथ प्रोडक्ट को इंटेंस सोशल लेबलिंग और हेल्थ से जुड़े सवालों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ कंज्यूमर्स के बीच एक बहुत गहरा सोशल डिवाइड देखा जा सकता है। एक तरफ वो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके लिए दिन भर की थकान मिटाने और सर्वाइव करने के लिए ये सस्ती ड्रिंक एक ज़रूरत बन गई है,
वहीं दूसरी तरफ अर्बन कंज्यूमर्स हैं जो इसे सोशल क्लास स्टीरियोटाइप्स से जोड़कर देखते हैं। और शायद इन्हीं वजहों से कई अजीब-अजीब अफवाहें भी उड़ी, जैसे कि ये कोई लाल रंग का जहर है। लेकिन अगर हम सच्चाई पर आएं, तो ये चटक लाल रंग असल में एलुरा रेड एसी नाम के एक बहुत ही स्टैंडर्ड फूड कलरिंग से आता है और ये सरकार द्वारा और FSSAI द्वारा पूरी तरह अप्रूव्ड है। और अगर हम वैज्ञानिक सच्चाई और एक्चुअल नंबर्स को देखें ना, तो प्रति सर्विंग में इस डिसरप्टर ब्रांड में कैफीन अपनी उस प्रीमियम कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम ही है। और शुगर की बात करें, वो भी प्रीमियम कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी कम है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैफीन और शुगर के इस मिक्सचर को लिमिट से ज्यादा पीने पर नुकसान जरूर हो सकता है। ओवर कंजम्पशन से हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर स्पाइक होना और नींद ना आना जैसे रिस्क हमेशा होते हैं। और इसीलिए हर बॉटल पर चेतावनियां अनिवार्य हैं और इसे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हमारा आखिरी सेक्शन, द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। इस पूरी केस स्टडी का एनालिसिस करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हाईली प्रॉफिटेबल सेक्टर आखिर आगे कहाँ जा रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस पर गौर करें तो 2024 में इस मार्केट की वैल्यू करीब 7,800 करोड़ रुपए है और दशक के अंत तक यानी 2030 तक इसके 2 गुने से भी ज्यादा होकर 16,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। मतलब ये सच में एक बहुत ही बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। और इस शानदार सफलता को देखकर बाकी प्रतिद्वंद्वी बेवरेज जायंट्स भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। कोका कोला ने मास मार्केट में थम्स अप चार्ज के साथ एंट्री मार ली है और वो बिल्कुल उसी 20 रुपए वाले प्राइसिंग मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी इस मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकें। लेकिन अपनी विशाल लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए मार्केट का ये नया किंग भी लगातार इवॉल्व कर रहा है। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हुए ओरिजिनल रेड के अलावा उन्होंने ब्लू करंट और गोल्ड नाइट फ्यूल जैसे नए फ्लेवर वेरिएशंस भी लॉन्च कर दिए हैं। तो आखिरकार ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई भी प्रीमियम लीगेसी ब्रांड भारत जैसी अत्यधिक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी में एक वेल एग्जीक्यूटेड प्राइस डिस्रप्शन स्ट्रैटेजी के सामने टिक सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।